अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप सबके। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, एजेंटिक एआई। ये क्या चीज़ होती है और उसको N10 में किस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है, ये चीज़ मैंने आज इस वीडियो में कवर की है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए, एजेंटिक एआई एक ऐसा फाइनोमिना है जिसमें एआई जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। वो प्लान खुद करता है, वो डिसीजन खुद लेता है और उसी डिसीजन की बेस के ऊपर अपना जो फ्यूचर के टास्क होते हैं वो परफॉर्म करता है। तो N10 में या आप किसी भी एआई के पास जाएंगे तो उसमें बिल्ट इन ये क्वालिटीज़ नहीं होती। आपको उसे ट्रेन करना पड़ता है या आपको मुख्तलिफ वर्क फ्लोस यूज़ करके उसे बनाना पड़ता है। N10 में मैंने ये आज एक वर्कफ्लो बनाया और जिसका कोर कंसेप्ट है एजेंटिक एआई। बेसिकली अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, आप ब्लॉग पोस्टिंग करते हैं, आप सोशल मीडिया पोस्टिंग करते हैं, तो आप कोई भी कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप चैट जीपीटी पे जाएं, जेमिनाई पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, आप वो कंटेंट जनरेट करें और उसे पेस्ट कर दें। लेकिन बात ऐसी है, क्या वो कंटेंट एक्यूरेट है, क्या जो फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन हैं वो एक्यूरेट हैं, उसके बारे में आपको नहीं पता। इवन के एआई भी उसे रीचेक नहीं करता। तो उसे रीचेक करने के लिए आपको दोबारा उससे डेटे को दोबारा कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, फिर दोबारा क्वेश्चन करने पड़ेंगे और आपको 4-5 बार वो टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया एक इंडिविजुअल के लेवल के ऊपर। अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, आपका एक स्टार्टअप है और आपकी प्रोफेशनल पोस्टिंग है या प्रोफेशनल कोई आपकी बिजनेस हैंडलिंग है, उसमें अगर आप बेसिकली तो एआई यूज़ नहीं करेंगे। जब आप एआई यूज़ करेंगे तो आप प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ यूज़ करेंगे और अगर ज़रा सी गलती होगी तो वो एक ब्लंडर कंसीडर होगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने N10 में एक वर्कफ्लो डिज़ाइन किया जो कि पैरेलल डेटा कंसीडर करेगा और पैरेलल डेटा लेके उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करेगा। अच्छा, इसकी बेहतरीन चीज़ ये है, ये कंटेंट जनरेट करता है। करता तो सिंपल चीज़ है, कंटेंट जनरेट, लेकिन उस कंटेंट जनरेट करने के ऊपर प्रॉपर 5 रिसर्च एलिमेंट्स लगे हुए हैं। पहला ये है कि रिसर्च एजेंट जो है पहले कंटेंट के रिलेटेड सर्च करेगा। लेट सपोज मैं दे देता हूँ एआई एजेंट के ऊपर सर्च करें, तो वो उस कंटेंट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करेगा। वो रिसर्च जो होगी वो लेटेस्ट रिसर्च होगी। उसके लिए मैंने सर्प एपीआई कनेक्ट किया कि वो लेटेस्ट रिसर्च वो करे और वो आगे जाएगा एक एजेंट के पास, जो एजेंट जो है उसकी बेस के ऊपर डेटा राइट करेगा। अब डेटा तो राइट हो गया। एआई एजेंट्स या एलएलएम मॉडल्स कोई भी हैं, वो यही काम करते हैं। वो रिसर्च करते हैं, लेटेस्ट इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, वही उसके रिलेटेड डेटा सर्च करके आपको दे देते हैं। अब ये क्या एक्यूरेट है या नहीं, उसके लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट नोड्स यूज़ की। एक है फास्ट फैक्ट रीचेकर, जो फैक्ट्स गिवन है क्या वो एक्यूरेट है, वेल एंड गुड, नहीं है तो वो बता देगा और उसे एक्यूरेट कर देगा। एडिटर एजेंट जो है उसमें एडिट करेगा, उसमें इन केस कोई राइटिंग की प्रॉब्लम है, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, उसको एडिट करेगा। और फाइनल ये सारा डेटा जाएगा एक प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर सीट पे बैठा होगा। जिसको आप ऐसे एग्जांपल ले लें, एक एडिटर, एक रिसर्चर और एक फैक्ट चेकर, इनकी एक टीम बैठी है और ऊपर एक प्रोजेक्ट मैनेजर बैठा है जो कि इन सब का जो है ना मसाइल हल कर रहा है और इनको गो थ्रू इनका डेटा करके और उसे आगे फाइनल पहुंचाता है। तो इस वर्क फ्लो में मैंने ये चीज़ डिज़ाइन करने की कोशिश की है। अब ये वर्क फ्लो आपकी स्क्रीन्स के ऊपर आप सबको नज़र भी आ रहा है। इस वीडियो में मैं डिज़ाइन नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ और इसका जो है जेसन लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उसे डाउनलोड कर सकें। अब ये तो बना हुआ है, अब इसे चला के भी आप लोगों को दिखा देता हूँ ये काम किस तरह करता है। देखें, पहले है इनपुट, फिर रिसर्च एजेंट, फिर फाइनलाइजिंग रिसर्च, फिर एआई एजेंट्स मैंने मुख्तलिफ यूज़ किए हैं और फिर आउटपुट है। अब फॉर्म जो है, फॉर्म में डेटा
किस तरह मैं एंटर करूँगा। मैंने एग्जीक्यूट किया जी, मेरे पास जो मैंने जो फॉर्म बनाया वो मेरे पास शो हो गया। ये जो पहली चीज़ मुझसे भाई साहब पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं रिसर्च टॉपिक क्या है आपका। कोई सा भी रिसर्च टॉपिक दे देते हैं हम। लेट सपोज लिख देता हूँ मैं, फ्यूचर ऑफ एआई ऑटोमेशन। बस ठीक है, आई थिंक इतना ही ठीक है। फ्यूचर ऑफ एआई ऑटोमेशन, डेप्थ क्या करें रिसर्च की, डीप डेप्थ करें आप इसकी। आउटपुट फॉर्मेट क्या हो, एग्जेक्टिव समरी हो, डिटेल्ड रिपोर्ट हो या ब्लॉग आर्टिकल। मैं ब्लॉग आर्टिकल पे क्लिक कर देता हूँ। एडिशनल कॉन्टेक्स्ट क्या दूँ इसे, मैं इसे कहता हूँ कि क्या डज AI automation fall in future or it will boom। दे दिया मैंने, एडिशनल कॉन्टेक्स्ट भी इसे दे दिया। उसके बाद मैं कर देता हूँ सबमिट पे क्लिक। इसके पैरेलल में आप देखेंगे कि ये यहाँ पे शो है, जब क्योंकि मैंने यहाँ पे नोट लगाई हुई है जो है यहाँ पे सबमिट होगा। सर्च कर दी किया है जस्ट इन फ्यू सेकंड्स, हार्डली 2 सेकंड्स में, 3 सेकंड्स, इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया। ये सारा डेटा इसने कर भी लिया, रिपोर्ट भी बना ली, सारा एआई और इंटरनेट हर चीज़ रिसर्च कर ली, फैक्ट रीचेक भी कर ली, हर चीज़ करने के बाद हमें आउटपुट दे दी। आउटपुट जो है मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ आउटपुट को। रिपोर्ट, द फ्यूचर ऑफ एआई ऑटोमेशन, ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। द वर्ल्ड is on the cusp of revolution driven by rapid advancement of artificial intelligence and automation, as machine and algorithms increasingly assume tasks previously performed by human, blah 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 जो भी है। इसके बारे में इसने एक ब्लॉग पोस्ट दे दी, उसमें रेफरेंसेस भी दे दिए कि यार मैंने ये डेटा कहाँ कहाँ से लिया, प्रॉपर रेफरेंसेस के साथ। ऐसे नहीं कि हवा में फायर किया कि यहाँ से हो गया वहाँ से हो गया, उसे प्रॉपर रेफरेंसेस के साथ दे दिए। चैलेंजेस क्या है एआई ऑटोमेशन की, जॉब डिस्प्लेसमेंट, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ एआई ऑटोमेशन raises concern about job displacement, particularly for the low skilled and low wage workers. According to a report by McKinsey Global Institute, up to 800 million jobs could be lost worldwide due to automation by 2030, highlighting the need of proactive measures to mitigate the impact. Bias and ethics, cybersecurity. So, preparing for future of AI automation, investment in education and training, foster a culture of innovation, establishment regularity framework. तो ये इसने एक प्रॉपर ब्लॉग पोस्ट दे दी है, आप इसे ब्लॉग में दे सकते हैं, क्योंकि इसे ऑटोमेशन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसे और भी फर्निश कर सकते हैं, आप इसे डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट भी कर सकते हैं, आप इसमें इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि करंट मेरा ये टॉपिक ये था कि आप डेटा किस तरह इससे बना सकते हैं, ब्लॉग्स का डेटा, किसी किस्म का भी डेटा जो कि 100% एक्यूरेट भी होगा, फैक्ट चेक भी होगा, विद प्रॉपर रेफरेंसेस भी होगा। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो यही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।